शम शनिश्चराय नमः। नमस्कार, मैं दीपशिखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आओ चले श्री शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी में। भगवान शिव के शिष्य, भगवान विष्णु के भक्त, भगवान भास्कर और माता छाया के पुत्र देवाधिदेव श्री शनिदेव की महिमा अपरंपार है, अपार है, अनंत है। श्री शनिदेव के दर्शन करने से, उनकी पूजा उपासना करने से, उनका तेलाभिषेक करने से मनुष्यों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उनके सभी कष्टों का शमन हो जाता है। सर्वोच्च न्यायाधीश की महिमा ऐसी है, उनकी अनुकंपा ऐसी है कि समस्त मनुष्य के जीवन में सुख और शांति में वृद्धि होती है, क्योंकि श्री शनिदेव मनुष्यों के मित्र हैं, वे कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं। साथ ही साथ मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि 25 मई 2017 यानी कि बृहस्पतिवार को शनि जयंती महोत्सव पर श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में आए, वहां पर स्थापित श्री शनिदेव के दर्शन करें, पूजन करें, उनका तेलाभिषेक करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दर्शकों, शनिवार, शनि जयंती और शनि अमावस्या के दिन श्री शनिदेव का पूजन करना, साथ ही साथ तेलाभिषेक, उनके दर्शन करने का एक विशेष विधान होता है। कहते हैं कि जो भी मनुष्य, जो भी श्रद्धालुगण श्री शनिदेव का नियमित रूप से व्रत करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उनके जीवन में सुख व शांति में वृद्धि होती है। श्री शनिदेव कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं, वे कर्म फलदाता हैं, भाग्य विधाता हैं। कहते हैं बड़े बूढ़ों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। जो भी मनुष्य इस धर्म को सच्चे मन से करता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, साथ ही साथ उनके जीवन में जितने भी संकट होते हैं उन सभी का भी शमन होता है। साथ ही साथ भक्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि 25 मई 2017 यानी कि बृहस्पतिवार को शनि जयंती महोत्सव श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी में मनाया जा रहा है। इस मंदिर में, श्री शनिधाम में आप पधारे, वहां पर स्थापित श्री शनिदेव के दर्शन करें, पूजन करें, उनका तेलाभिषेक करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और इस विश्वास के साथ आप वहां पर पधारें और अपनी मनोकामनाएं श्री शनिदेव के समक्ष रखें तो आप देखेंगे आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। श्री शनिदेव का निवास स्थान है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम वह पावन तीर्थ क्षेत्र है जहां पर पधारने मात्र से ही मनुष्यों के, शनि भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है, उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। कहते हैं कि जो भी श्रद्धालुगण एक बार
श्री शनिदेव के दर्शन कर ले, उनके जीवन के, उनके संकटों का शमन हो जाता है। इसी कारणवश वहां पर श्रद्धालुओं का हमेशा तांता लगा रहता है। तो आपको दिखाते हैं कि श्रद्धालुओं का क्या कहना है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम और श्री शनिदेव के बारे में। लेकिन भक्तों, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि 25 मई 2017 को शनि जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी में। जहां पर पधारेंगे तो वहां पर श्री शनिदेव के दर्शन करें, पूजन करें, उनका तेलाभिषेक करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। योगेंद्र सिंह मेरा नाम है और 4-5 साल से हम आ रहे हैं। और श्रद्धा से आओ तो मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के दरबार में आओ, गौशाला भी है यहाँ पे, दान करो, सुख शांति प्राप्त होती है। मेरी तो यही शिक्षा है हर आदमी के लिए, मंदिर में आए और मंदिर में आशीर्वाद लें भगवान का और सुख शांति प्राप्त करें। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं यहाँ गुड़गांव से 25 किलोमीटर दूर पटौदी है, वहाँ से जो है मैं आता हूँ और लगभग पिछले 10 साल से लगभग यहाँ पर आ रहा हूँ। और यहाँ पर आकर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे सारे दुखों का जो है निवारण यहाँ पर हो जाता है और मेरे को यहाँ पे एक आत्मिक जो है शांति यहाँ पे प्रदान होती है। और यहाँ पर मैं यहाँ आकर ये महसूस करता हूँ कि मेरे को धर्म कर्म के कार्यों में और जो सनातन धर्म के उसमें सहयोग करना चाहिए। और कोई भी जिस तरह की कोई वैसी इच्छाएँ होती हैं वो यहाँ पर आकर मेरी पूर्ति होती हैं। और मेरे को ये पूरा महसूस होता है कि ये एक ऐसा स्थल है यहाँ पे आकर सभी का दुखों का निवारण हो सकता है। लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं वो सिर्फ एक धार्मिक स्थिति जो है उनकी वो है, अदरवाइज़ शनि को शुरू से ही हमारे यहाँ पे देवता माना गया है। और ये जो है देवताओं के देवता भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है धार्मिक स्थिति है। और ये धीरे धीरे काफ़ी स्थितियाँ दूर हुई है। आप देखिए अब हमारे देश के अंदर लगभग बहुत से स्थलों पर इनके जो है ना पूजा अर्चना शुरू होगी। हर लोगों में जो स्थिति थी कि एक वैसा था मन के अंदर कि शनि की उसमें ऐसा नहीं है, उनको सभी को देवताओं से ऊपर दर्जा दिया जाता है। नई जनरेशन को यही है कि हमें अपने पढ़ाई लिखाई और नौकरी के अलावा हमें यहाँ पर आके हमें कम से कम एक हफ्ते में 3-4 घंटे यहाँ पर मंदिरों में सेवा देनी चाहिए। और कम से कम जो है हमारा जो इससे जो चीज़ें हमें मिलती है, जो चीज़ें हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है, उसको हमें जो है प्रसार करना चाहिए। ये चीज़ें हमें जो है नई जनरेशन्स को करनी चाहिए कि पढ़ाई लिखाई के साथ हमें धर्म कर्म के कामों में भी योगदान देना चाहिए। इससे समाज का उत्थान होता है। देखो जी, एक आत्मिक शांति एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई मूल्य नहीं है और इस चीज़ का कोई जो है चीज़ें नहीं है। हर आदमी डेली अपने एक रूटीन में कमाता है, लेकिन एक चीज़ जो आपको कहीं पर भी शांति प्रदान करती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको कहीं पे ऐसे स्थलों पर आकर आपको मिल सकती है। आपको वो चीज़ आपके घरों में नहीं मिल सकती, किसी पर्यटक स्थल पर नहीं मिल सकती, आपको पार्कों में नहीं मिल सकती, कहीं पर नहीं मिल सकती। आपको ये चीज़ें वहीं पर मिल सकती है जहाँ पर इस प्रकार की पूजा अर्चना होती हो, लोगों का विश्वास हो। तो इन स्थलों का लोगों को विश्वास है, गुरुजी जो है इन पर लोगों का पूरा विश्वास है। वो इतना यहाँ पे इन्होंने शनि की जो है इस इलाके के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा वाला जो है यहाँ पे ये मंदिर है। तो आप ये अंदाज़ा इस बात का ये लगा सकते हैं कि लोगों का यहाँ पे आकर जो उनको आत्मिक शांति मिलती है, तभी इसके बावजूद ये स्थल इतना प्रचलित और प्रसिद्ध होता हुआ जा रहा है। और आने वाले 10 सालों के अंदर मेरे को लगता है कि एनसीआर अभी भी है और आने वाले लगभग कुछ सालों के अंदर इस स्थान का जो है स्थान जो होगा वो पूरे देश के अंदर नंबर 1 होगा। मेरा नाम अविरल जैन है। मैं गाज़ियाबाद से आता हूँ, यहाँ से करीबन 45 किलोमीटर दूर है और मैं यहाँ पे कई सालों से आ रहा हूँ। यहाँ पर हर शनिवार को आने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की शांति प्राप्त होती है, उसको देखते हुए मेरे को अपने आप में इस तरफ खिंचा चला आता हूँ। सबसे बड़ी बात है आजकल की इतनी भाग दौड़ में हम सुबह से लेकर शाम तक ऑफिसों में अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ चाहिए शांति, जो कि आजकल आपको कहीं नहीं मिलेगी,
तो यहाँ पर आकर एक ऐसी शांति मिलती है जिससे आके हम अपने सारे दुखों को भूल जाते हैं, हर तरीके की परेशानी को भूल जाते हैं। हमारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिससे हम अपने दिलों की बात कह सकें। भगवान से आके हम थोड़ी देर बैठ के बात कर सकते हैं। एक यहाँ पे ऐसा लगता है कि हमारे से कोई सुन रहा है। एक ऐसी रेज़ हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं, हमारे अंदर को आकर के हमारे सारे दुखों को ख़त्म करती है। इस तरीके को भगवान हमें अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ आकर के सारी शांतियाँ इस तरीके से मिल जाती हैं हमें। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी साफ़ सफाई है। यहाँ के सारे कर्मचारी हमेशा प्रॉपर काम करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है हमेशा आपका सहयोग करते हैं। आप देख रहे हैं कि और मंदिरों में कितनी भीड़ भाड़ होती है। यहाँ पे हर चीज़ मैनेजेबल है। आप आएंगे, आराम से पूजा करिए, अच्छे से दर्शन होते हैं भगवान के। हर जगह इतनी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की कितने लोग श्रद्धालु आते हैं। यहाँ केवल दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली एनसीआर और बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। कितने लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ से दूर दूर से आते हैं, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे पूजा करते हैं। और देखिए कितनी साफ़ सफाई ये प्रॉपर हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ से हमें कई बार उनसे मिल चुका हूँ, उनसे आशीर्वाद ले चुका हूँ। उनसे भी मिलने में कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। आप जब भी चाहते हैं आराम से आशीर्वाद ले सकते हैं उनसे। बस क्योंकि भीड़ इतनी होती है, सभी को आशीर्वाद देना इतना आसान नहीं होता है, पर जब भी समय मिलता है वो सभी को आशीर्वाद देते हैं। बाहर भी आते हैं, सबको प्रवचन वगैरह भी देते हैं, सबसे बातें करते हैं। जितना समय होता है वो प्रॉपर अपने भक्तों को देते हैं। और मदन महाराज की सबसे अच्छी बात है कि शनिदेव के लिए जो भ्रम है लोगों के दिल में, जो उनके लिए एक डर है शनिदेव के लिए, उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म किया है। यहाँ पर आकर के उन्होंने इतना ज़्यादा प्रचार किया कि शनिदेव जो हैं सिर्फ लोगों को कष्ट नहीं देते, उनका कष्ट को हरते भी हैं। लोगों का भ्रम है कि वो सिर्फ शनिदेव से डरना, लेकिन उन्होंने उनके दिल से डर निकाला है। तभी आज देख रहे हैं क्या शनिदेव के पास कितने लोग आते हैं। एक डर है उनके अंदर ख़त्म हो गया और आज आके खूब सारी प्रार्थना करते हैं और अपनी इच्छाओं को मांगते हैं। लोग कहते थे कि शायद शनिदेव जो हैं सिर्फ दुख ही दुख देते हैं, लेकिन नहीं, वो सिर्फ सुख देते हैं और दुख को हरते हैं। जो जैसा करता है उसको वैसा फल देते हैं। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम पीठाधीश्वर शनि चरना अनुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज ने मानव कल्याण हेतु अनेकों पुस्तकों की रचना की है। उन्हीं में से आध्यात्मिक, योग, ध्यान आदि अनेकों पुस्तकों की रचना की है। महाराज श्री ने अपने वर्षों की तपस्या से प्राप्त हुए अध्ययन को शब्दों में पिरो कर जन जन तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास किया है। अपना पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित करने वाले परमहंस दाती जी महाराज ने अपने पूरे जीवन भर के अनुभव से सैकड़ों किताबों की रचना की है। दाती जी महाराज द्वारा रचित ये किताबें लाखों लोगों का कल्याण कर रही हैं। आध्यात्मिक, ज्योतिष, योग, ध्यान, आयुर्वेदिक उपाय, देसी घरेलू नुस्खे, एक से बढ़कर एक किताब अपने विषय की कुंजी है, जिसमें खास तौर पर शनि उपासना, शनि व्रत विधि, लाली मेरे लाल की, अनुभव प्रकाश, देसी नुस्खे अपने व्यस्त आध्यात्मिक जीवन से समय निकालकर जन कल्याण के लिए अपने अनुभव को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी किताबों में दाती महाराज ने अपने अनुभवों का सुंदर समावेश किया है। मानव जाति कैसे निरोग रहे, कैसे अपना जीवन सुखमय व्यतीत करे, उसी भावना को लेकर आध्यात्मिक, ज्योतिष, आयुर्वेद संपूर्ण किताबें प्राप्त करने के लिए आप हमें इन फोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये किताबें आप तक कैसे पहुँचें, ये जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही www.shanidham.in पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम, शनि तीर्थ क्षेत्र, असोला, फतेहपुर बैरी, मेहरौली, नई दिल्ली 110074। किसी भी धार्मिक स्थल पर मन्नत के धागे को बांधने का एक विशेष महत्व होता है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में भी एक निश्चित स्थान पर श्रद्धालुगण अपने मन्नत के धागे को बांधते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इस धागे को खोल देते हैं। भक्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 25 मई 2017 को यानी कि बृहस्पतिवार को
शनि जयंती महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में मनाया जा रहा है। यहाँ पर पधारें और स्थापित श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में स्थापित श्री शनिदेव की प्रतिमा के दर्शन करें, पूजन करें, उनका तेलाभिषेक करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। शनिधाम में भी शनि भक्त मंदिर प्रांगण में स्थित एक निश्चित स्थान पर मन्नत का धागा बांधते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर इस मन्नत के धागे को प्रसन्नता पूर्वक खोलते भी हैं। नील लोहिताय कवच एक ऐसा कवच है जो आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकता है। हमारे जीवन में दो तरह के वातावरण होते हैं, एक होता है सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी और एक होता है नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी। यदि आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है तो उसे दूर करने के लिए यानी कि उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए नील लोहिताय कवच को धारण करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके जीवन में जितने भी संकट हैं उन सभी का शमन हो जाएगा और आपके जो काम बन नहीं पा रहे हैं वो सभी बनने लगेंगे। तो नील लोहिताय कवच को धारण करें और अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और अपने समस्त कष्टों का निवारण करें। क्या आपको आजीविका में सफलता नहीं मिल रही है? अच्छी शिक्षा के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में बरकत और व्यापार में बचत नहीं हो पा रही है? वो शुभ अवसर जब आपकी सभी समस्याओं का होगा समाधान श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में आपको प्राप्त होगा। सर्व कल्याणकारी, सर्व मंगलकारी, सर्व सिद्धिप्रद नील लोहिताय कवच। परमहंस दाती जी महाराज ने वर्षों की तपस्या और गहन साधना के उपरांत इस अलौकिक एवं कल्याणकारी कवच को सिद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित किया है। 19 हाथ लंबा नीले रंग के इस कवच को धारण करने से श्री शनिदेव होंगे प्रसन्न। आप पर श्री शनिदेव की बरसेगी कृपा, श्री शनिदेव की दया से दूर होंगे दुख, श्री शनिदेव की करुणा से मिटेंगे कष्ट। शनि भक्तों, अगर आप इस कवच को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल और समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर संपर्क करें। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में श्री शनिदेव की प्रतिमा के साथ साथ यदि श्रद्धालुगण वहां पर स्थापित पारस पीपल के दर्शन करता है और उसकी 7 बार परिक्रमा कर उन्हें दीप धूप अर्पित करता है तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जल्द से जल्द उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनके जीवन के सभी कष्टों का शमन हो जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी 25 मई 2017 को शनि जयंती महोत्सव है और इस महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा आप पधारें, श्रद्धालुगण पधारें और वहां पर श्री शनिदेव की प्रतिमा के दर्शन करें, पूजन करें, उनका तेलाभिषेक करें तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हुए बहुत से लोग मिल जाएंगे। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भी पीपल के वृक्ष की पूजा करने वालों की कमी नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की पूजा करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और शनि के कुप्रभाव से मुक्ति मिलती है। लोगों के इस विश्वास का कारण यह है कि शास्त्रों में से देव वृक्ष कहा गया है। व्रतराज नामक ग्रंथ में बताया गया था कि प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाकर 3 बार परिक्रमा करने से आर्थिक समस्याओं एवं भाग्य में आने वाली बाधा दूर हो जाती है। प्रतिदिन पीपल की पूजा एवं दर्शन करने से आयु और समृद्धि बढ़ती है। जो स्त्री नियमित पीपल की पूजा करती है उनका सौभाग्य बढ़ता है। शनिवार के दिन अगर अमावस्या तिथि हो तब सरसों तेल का दीपक जलाकर काले तिल से पीपल वृक्ष की पूजा करें और 7 बार परिक्रमा करें तो शनि दोष के कारण प्राप्त होने वाले कष्ट समाप्त हो जाते हैं।
श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में स्थापित यह प्राकृतिक शिला सर्व कल्याणकारी, सर्व मंगलकारिणी, सर्व सिद्धिप्रद है। श्री शनिधाम में आने वाले सभी शनि भक्त इस शिला की 8 बार परिक्रमा करते हैं, उन्हें दीप धूप अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ भक्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 25 मई 2017 को यानी कि बृहस्पतिवार को शनि जयंती महोत्सव है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है और आपका छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम श्री शनिदेव का निवास स्थान है, इसीलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुगण पधारे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए श्री शनिदेव के दर्शन करें, उनकी पूजन अर्चना करें, उनका तेलाभिषेक करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही साथ आपके समस्त कष्टों का भी निवारण होगा। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। मानव जीवन में ग्रहों का एक विशेष महत्व होता है। मानव के जीवन में नक्षत्रों, ग्रहों और राशियों का असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसी कारणवश श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में भी नवग्रहों की स्थापना की गई है, जिनकी पूजा अर्चना कर, जिन्हें प्रसन्न कर मनुष्य अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, अपने जीवन के समस्त कष्टों का निवारण करता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 25 मई 2017 को शनि जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में मनाया जा रहा है। इस दिन आप श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में पधारें, वहां पर स्थापित श्री शनिदेव के दर्शन करें, पूजन करें, उनका तेल अभिषेक करें तो आपके जीवन में जितने भी संकट हैं उन सभी का शमन हो जाएगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। मानव जीवन में प्रभु और प्रसाद का विशेष महत्व होता है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में भी शनिवार, शनि जयंती और शनि अमावस्या के दिन सदगुरु श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज स्वयं अपने हाथों से वहां पर पधारे हुए श्रद्धालुगणों को प्रसाद और जल प्रदान करते हैं, जिसके ग्रहण करते ही उन श्रद्धालुगणों के समस्त जीवन में जितने भी संकट होते हैं उन सभी का शमन हो जाता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं
छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्। मनुष्य का समय सदा एक सा नहीं रहता। काल चक्र के साथ साथ मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। यहाँ ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों के अनुकूल व प्रतिकूल प्रभाव से आपके जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं के समाधान हेतु परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज ने केवल आपकी जन्म पत्रिका का निर्माण करते हैं, बल्कि उसका सटीक विश्लेषण कर आपको मार्गदर्शन भी कराते हैं कि किस प्रकार से दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका आपके लिए सर्व कल्याणकारी है, सर्व मंगलकारिणी है, सर्व सिद्धिप्रद है। भक्तों, मैं आपको बार बार याद दिला रही हूं, दोबारा से याद दिलाना चाहूंगी कि 25 मई 2017 बृहस्पतिवार को शनि जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप पधारें, वहां पर स्थापित श्री शनिदेव के दर्शन करें, पूजन करें, उनका तेलाभिषेक करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं तो पूर्ण होंगी ही साथ आपके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव हैं, जितने भी संकट हैं, उन सभी का भी शमन हो जाएगा। जीवन का चक्र अनोखा है, जिसमें हमें सुखों के साथ साथ दुखों का भी सामना करना पड़ता है। परंतु जब दुखों का दायरा बढ़ जाता है और परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तो हमें जरूरत होती है ऐसे सहारे की जिसके द्वारा हम दुखों के इस भंवर से उबर सकें। सहारा है दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका। दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में आपके जीवन के हर कष्ट का हल है। यानी यह जन्म पत्रिका आपके जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को हर लेगी, क्योंकि दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में लाल किताब, रत्न विचार, काल सर्प योग, मांगलिक विचार, ढैया, 7.5 महादशा आदि के उपाय कब और कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। इस जन्म पत्रिका में आपको आपके जीवन की हर पहलू से जुड़ी जानकारी मिलती है। साथ ही समस्त दुखों, कष्टों, संकटों तथा संतापों को दूर करने वाले बेहद सरल, सटीक एवं प्रभावी उपाय भी इस जन्म पत्रिका में शामिल है। जीवन में होने वाली अनहोनी तथा बुरी घटनाओं को बेअसर करने के लिए भी सरल एवं सटीक उपाय इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। सुनहरे भविष्य तथा उन्नति की राह पर बढ़ने का उपाय भी दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में निहित है। यानी जिस व्यक्ति के पास दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका का दीपक होगा, उसकी जिंदगी की राह में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होगा। जीवन में दुखों को दूर कर सुख की राह दिखाने वाली दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका आप भी घर बैठे मंगवा सकती हैं। हमारी वेबसाइट www.shanidham.in पर भी लॉग ऑन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, 25 मई 2017 यानी कि बृहस्पतिवार को शनि जयंती महोत्सव है और इस महोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में मनाया जा रहा है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप पधारें और वहां पर स्थापित श्री शनिदेव के दर्शन करें, पूजन करें, उनका तेलाभिषेक करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है और छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहां पर पधारें, श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में पधारें और अपने जीवन में जितने भी संकट हैं उन सभी का शमन करें, श्री शनिदेव के दर्शन करें, पूजन करें, तेलाभिषेक करें। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट करेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।